नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन इस वक्त जो नौरीन हैं वो रो रही हैं और ये मामला जो है वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी वो ट्वीट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार ये नौरीन कौन है, ये क्या चक्कर है, मामला क्या है, हर तरफ नौरीन नौरीन क्यों हो रही है, ये क्यों रो रही है, ये मोहतरमा हैं कौन, मामला क्या है, क्यों ये हर तरफ जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहस जारी है। तो ये नाज़रीन एक खिचड़ी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, तो हमने इसकी खोज लगाने की कोशिश की कि मामला क्या है। तो नाज़रीन पता ये चला हमें कि हसन अयूब साहब जो कि तहरीक इंसाफ के एक नाम लेवा मुखालिफ सहाफ़ी हैं और उन्हें नून लीग का एक पिट्ठू सहाफ़ी माना जाता है, वो अब ये उनके बारे में मुबैना तौर पे एक तासुर है, मेरी राय नहीं है। तो नाज़रीन वो एयरवाई न्यूज़ के ऊपर बैठ के जो खावर गमन साहब हैं उनके साथ बैठ के तबसरा कर रहे थे। तो इस दौरान उनका ये कहना था कि जो नौरीन हैं ये तहरीक इंसाफ की वर्कर्स हैं, सपोर्टर हैं, इन्हें 20 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ को सर्व करते हुए और वो रो रही हैं, वो चीख रही हैं, वो चिल्ला रही हैं और उनके अंदर बड़ा गम है कि जनाब ये जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं इसमें उनको जनाब कोई रैंक नहीं मिला, इसमें उनको कोई ओहदा ही नहीं मिला, वो जनाब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे तक नहीं पहुंच सकी हैं। तो इसलिए जनाब जो वो है ना उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं उनको वो उसको चैलेंज कर दिया है और वो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी वापस लेना चाहती हैं। तो उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो रो रही हैं, वो चीख रही हैं जनाब। वो ये कह रही हैं कि बैरिस्टर गौहर अली इसे जुम्मा 4 दिन आए हुए हैं जमात में हुए, तो ये कैसे जनाब पार्टी का चेयरमैन बन सकता है। और वो लोग कि जिनकी जनाब दिहाइयों से जमात के लिए खिदमात हैं उनको कुछ स्पेस ही नहीं मिल रही, उनके लिए कोई ओहदा ही नहीं है पार्टी में। तो ये जनाब हसन अयूब साहब वहाँ पे जो है ना वो बड़े ज़ोर शोर से नौरीन रो रही हैं के नाम से जनाब अपना एक जो भाषण है वो टीवी के ऊपर सुना रहे थे और खावर गमन साहब उसको सुन रहे थे। तो इसके ऊपर नाज़रीन फिर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स और जो इनके टाइगर्स हैं उन्होंने तहकीक की कि यार ये नौरीन हैं कौन। तो पता ये चला कि मोहतरमा नौरीन फ़ारूक साहिबा ये ख़ातून तहरीक इंसाफ की रहनुमा थी, लेकिन वो खेप और माजरत के साथ वो लौटे कि जिन्होंने सबसे पहले तहरीक इंसाफ की पीठ में खंजर घोंपा और नूर आलम खान और चौधरी सरवर और जिन्होंने बुनियाद रखी इमरान खान साहब को छोड़ के जाने की और उनकी देखा देखी में फिर बहुत सारे लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा। तो वो ये नाज़रीन उन ख़वातीन में से हैं कि जो सबसे पहले माजरत के साथ लोटा बनी थी और फिर इन्होंने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार की। चौधरी शुजात साहब की जमात में ये गई और फिर चौधरी सरवर जो हैं जो गुलाम सरवर है उन्होंने ख़ुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इस चीज़ का ऐलान किया कि जो नौरीन फ़ारूक साहिबा हैं इन्होंने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है, ये काफ लीग का बाकायदा हिस्सा हैं। काफ लीग ने भी इसकी तस्दीक की, नौरीन फ़ारूक साहिबा ने भी इसकी तस्दीक की और जनाब गुलाम सरवर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इसका बाकायदा ऐलान कर दिया था कि ये मोहतरमा जो है अब ये काफ लीग का हिस्सा। तो एक तरफ ये काफ लीग का हिस्सा है, दूसरी तरफ हसन अयूब साहब जनाब वहाँ पे टॉक शो में बैठ के ये कह रहे हैं कि नौरीन रो रही हैं, इन्होंने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं उनको चैलेंज कर दिया है। इनका कहना है कि मुझे तो कोई ओहदा ही नहीं मिला, मेरी तो जनाब इस पार्टी में कुछ सही नहीं है। वो बंदा जो 1 साल अभी उसे आए हुए हुआ है उसको जनाब आपने पार्टी का चेयरमैन लगा दिया है, मेरी 20 साल की खिदमत है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये मोहतरमा बहुत अरसा पहले ये बल्कि उनमें से कि जिन्होंने बुनियाद रखी इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरी उस कंपेन चलाने की और इमरान खान के साथ दगा करने की। तो ये जनाब बिल्कुल एक सबसे पहले तो गैर कानूनी हरकत है कि कैसे जो है वो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो है उनको चैलेंज कर सकती हैं, क्योंकि ये खुद तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं है। और किस बुनियाद के ऊपर, किस ग्राउंड के ऊपर ये इस चीज़ की जो है वो मुतालबा कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ से जो है वो बल्ले का निशान छीना जाए। तो यहाँ पर हसन अयूब साहब से भी गुजारिश है कि मोहतरम आपने अगर झूठी बोलना है तो वो झूठ बोलें कि जिसकी कोई बुनियाद हो, जिसके कोई ग्राउंड हो, जिसको जल्दी पकड़ा ना जा सके। ठीक है, आप हम पकड़ लेंगे, वो पकड़ा जाएगा और वो ज़्यादा देर तक छुपा तो नहीं रह सकता, लेकिन कम से कम वो झूठ बोलें कि जब आप वो टॉक शो करके रूम से निकल रहे हो ना तो आपके निकलने तक तो वो कुछ कायम रहे ना। अभी आपने टॉक शो किया, आपने कमरा छोड़ा नहीं और उसका जनाब ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बन गया और आपका झूठ वहीं पे पकड़ा गया। तो यहाँ पे मोहतरम ठीक है, आपने खुशामद करनी है, आपका वो एक है, आपका एक हिसाब किताब है, ठीक है, आप अपना वो चलाएँ, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से, थोड़ा सा मार्जिन रखें। नाज़रीन आगे अगर आप आएँ तो परवेज़ खटक साहब ये गुज़श्ता रोज़ जो है वो मंसूर अली ख़ान के टॉक शो में जा निकले और वहाँ पर जैसे ही ये नमूदार हुए तो मंसूर अली ख़ान ने इनसे बड़े कड़ाकेदार सवाल किए, बड़ा रोस्ट किया, बड़ा ग्रिल किया और इतनी एक टफ क्वेश्चनिंग की कि जो परवेज़ खटक साहब हैं ये फिर आए माए शाएँ करने लगे और इनकी जो है ना बत्ती गुम हो गई और इनके जो होश व हवास हैं वो उड़ गए और बहुत ही एम्बेरस, बहुत ही अनकंफर्टेबल और इनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ये जनाब इस टॉक शो में आके शायद इन्हें ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। वो सवाल क्या है? लेकिन सवाल जो मंसूर अली ख़ान ने सबसे पहला किया वो ये किया
उन्होंने पूछा इनसे कि मोहतरम, आपने अपनी अलग जमात बनाई, आपकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत है, तो आप इतना एक तरद्दुद तो कर लेते कि आप अपनी जमात का नाम एक नया रख लेते, कोई नया तजवीज़ कर लेते। आपने वही तरीके इंसाफ का नाम उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया और आपने रख दिया जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। तो ये तो कोई बात ना हो। अच्छा, ये एक सवाल जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगला सवाल उन्होंने ये किया कि आपने कहा था कि आपकी जमात के अंदर बड़े बड़े इलेक्टेबल्स आएंगे, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन आप हालत देखें कि आपकी पार्टी में ऐसे लोग शरीक हैं कि जिनको महल्ले में दूसरा शख्स को नहीं जानता, उनकी गली में जो है उनकी कोई ख़ास रेपुटेशन नहीं है। तो उन लोगों को आप अपनी जमात में डाल के कह रहे हैं कि जनाब मेरी बड़ी जमात बन गई है और आपको लगता है कि ये बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन आपके दावे तो ये थे कि जनाब आप अपनी पार्टी को बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट से भर देंगे, तो ये आपके वो बड़े लोग। अच्छा, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगला सवाल उनसे ये किया गया कि आपका अपना सगा भाई आपके खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो जब आपका अपना भाई आपकी इन्फ्लुएंस तले नहीं है, आपकी अपनी फैमिली आपकी कोई बात नहीं सुन रही है, आपकी कुछ से अपनी रिलेशनशिप्स में नहीं है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आपके पीछे आमीन कहेगा? आपकी तो अपने घर में कोई नहीं सुनी जा रही। इसके पास भी इसके ऊपर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगला सवाल उनसे ये किया गया कि जनाब आपको कब महसूस हुआ कि आपकी जो है वो एक अलग जमात होनी चाहिए? तो इसका जवाब जो है वो परवेज़ खटक साहब ने दिया कि जी मुझे तो बड़े अरसे से महसूस हो रहा था और मेरी तो ख्वाहिश थी, ये जो मौजूदा सियासी जमातें इनके पास ना कोई मंशूर है, ना इनके पास कोई मैंडेट है, ना इनके पास कोई विजन है, तो मुझे तो बड़े अरसे से पता चल चुका था कि एक जमात की ज़रूरत है और मैं वो जमात बनाऊँगा और मैं पाकिस्तान को सर्व करूँगा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सर्व करूँगा। तो फिर नाज़िम मंसूर अली खान ने कहा कि ठीक है जनाब, आपको ये चीज़ महसूस तो हो रही थी, लेकिन क्या 10 मई को ही अचानक आपने ये फैसला लिया कि आपकी जो है जमात बननी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं इस मौके की तलाश में बहुत पहले से था, लेकिन 10 मई वो मकाम आया, वो मौका आया, वो वक्त आया कि जब मैंने कहा कि अब जनाब जो है ना वो तीर निशाने पे लग सकता है और इस तीर को जो है वो कमान से छोड़ दिया जाए। तो उसके जवाब में नाज़िम फिर मंसूर अली खान ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक मौके की तलाश में थे और आपको मौका मिल गया और फिर आपने उसको अवेल किया, इसको मौका परस्ती कहते हैं। जी, ये नाज़िम कहना था मंसूर अली खान का, जिस पे फिर जो है परवेज़ खटक साहब बहुत एम्बेरस्ड नज़र आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उन्होंने जो है इस टॉक शो में आके आज बहुत बड़ी गलती कर दी। तो नाज़िम फिल्म का इतना ही। ऐसे मेरी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने का ख्याल रखिएगा।